जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएन सिंह क्लासेस में। आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, फैक्ट्स अबाउट बजट। ठीक है, जैसे 1 फरवरी को अभी हमारे जो कल निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया। तो हर साल जो फरवरी का महीना होता है उसमें बजट पेश किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा संसद में। तो बजट जो क्या है क्या नहीं है वो तो जो भी इकोनॉमिक्स के जो लोग होंगे वो लोग बताएंगे ही, बात करेंगे ही उस पर। आज हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बजट से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इससे निकल सकते हैं। और इसका सोर्स अगर हम लोग देखें तो राज्यसभा टीवी। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा जो बजट होता है ये आपका आर्टिकल 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है उसमें 112 आर्टिकल 112 में लिखा है बजट। जो बजट शब्द हम लोग बार बार बात करते हैं बजट, ठीक है, याद रखिएगा कि बजट शब्द का जिक्र हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट या जो भी है उसको ये कहा गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय कथन ये कहा गया है हमारे आर्टिकल 112 में। बजट शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। अब देखिए बजट जब पेश होता है, जब बजट स्पीच जब फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं, जो भी मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है भारत का वित्त मंत्री, जब वो पढ़ता है लोकसभा में, तो लोकसभा में याद रखिएगा जो भी बजट जो है ये आपका एक मनी बिल है। और मनी बिल जो भी होता है ये आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास होना चाहिए। राज्यसभा में सिर्फ ये जाता है, वहाँ पे लोग इस पर बहस कर सकते हैं। कुछ रिकमेंडेड अगर करना हो लोकसभा को उस बजट के माध्यम से उस बिल पे तो वो कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा से पास होना अनिवार्य नहीं है, मतलब उसमें पास नहीं करवाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अब 1 तारीख को उन्होंने बजट पढ़ दिया, अब उसके बाद वो बजट होगा तो 75 दिन के अंदर यानी कि 75 डेज के अंदर वो बजट लोकसभा से पास हो जाना जरूरी है। अगर ये 75 दिन के अंदर अगर ये लोकसभा से पास नहीं होगा तो इसे बजट को मतलब इसे जो बिल है ये फेल माना जाएगा। तो लोकसभा से इसीलिए पास करवाने की बात की जाती है कि लोकसभा में मैक्सिमम जो होती है वो सरकार के अपने लोगों में, क्योंकि सरकार अगर मेजोरिटी में है तो जाहिर सी बात है सरकार के पास मेजोरिटी है और 1/3 मेजोरिटी से पास करवाना है तो फिर जाहिर सी बात है वो लोकसभा से पास ही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में ये जाता है सिर्फ उस पर चर्चा होने के लिए। अगर 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा उसको वापस नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि ये पास है, तो बिल जो है वो पास माना जाता है अगर वो लोकसभा से पास है तो। अब तो ये तो हो गया हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बजट जो होता है ये बनाता कौन है। तो बजट का बनाने का जो काम होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो वित्त मंत्रालय का जो बजट डिवीजन होता है, वित्त मंत्रालय का जो बजट डिवीजन होता है वो बनाता है आपका बजट। ठीक है, और बजट का जो बनाने का जो प्रोसेस होता है मेनली हम लोग देखते हैं फरवरी में बजट पेश किया जाता है, लेकिन बजट बनाने का जो काम होता है वो आपका सितंबर महीने से ही शुरू हो जाता है। जितने भी आपके मंत्रालय होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेके जो आपका नीति आयोग है और भी जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं, सबसे जो भी डाटा जो भी कलेक्शन करना होता है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कितना कहाँ से आए कितना जाएगा, वो सब चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली आपका सितंबर महीने से ही बजट बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो फरवरी के पहले यानी कि बजट 1 तारीख को पेश होना है तो कुछ पहले ये प्रिंट होता है, और ये प्रिंट होता है आपका नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, और प्रिंट होने से कुछ दिन पहले जब बजट लिखना शुरू हो जाता है तो एक हलवा सेरेमनी होती है। ठीक है, हलवा सेरेमनी होती है और हलवा सेरेमनी के बाद जो बजट बनना शुरू हो जाता है। हलवा सेरेमनी इसलिए होती है क्योंकि कैसा कुछ कहा जाता है कि कुछ भी अच्छा होने से पहले कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, तो ये तो मतलब इसका मतलब है मेनली, इसका मतलब अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो जनता को कुछ कड़वे घूंट पिलाने हैं तो उसके पहले कुछ मीठा कर दें भाई। दूसरा है कि फर्स्ट टाइम जो सबसे पहला बजट भारत में पेश हुआ था वो हुआ था 1860 में। भारत में पहला बजट पेश किया गया था 1860 जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, और ये हुआ था आपका 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और 1857 के संग्राम के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम पहला यानी कि पूरा जो कंट्रोल था वो वहाँ के रानी के हाथ में चला गया, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा वहाँ पे कंट्रोल होने लगा। और उसके बाद 1860 में पहला बजट पेश किया गया था भारत का। अब
1947 में हम आज़ाद हुए हैं। 1947 के पहले इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बन गई थी भारत सरकार, उस भारत सरकार की जो अंतरिम जो सरकार थी उसका पहला बजट पेश किया गया था लियाकत अली खान, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इनके द्वारा इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी के पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी उसका पहला बजट पेश किया था लियाकत अली खान, जो मुस्लिम लीग के नेता थे। और उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान में, एक नया देश बन गया तो मुस्लिम लीग खत्म हो गई। तो फिर इंडिपेंडेंट होने के यानी स्वतंत्र होने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका पहला बजट पेश किया गया था आर.के. शम्मुखम शेट्टी के द्वारा। ठीक है, अब भारत 1951-52 में इलेक्शन हुआ और पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की जो पहली सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई, तो पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट पेश किया था सी.डी. देशमुख ने, सी.डी. देशमुख के द्वारा। ठीक है, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री, जब किसी भी मान लीजिए कोई मंत्रालय है, अगर उस मंत्रालय का कोई मंत्री किसी को अलॉट नहीं किया गया होता है, जो मंत्रालय किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए होते हैं वो मंत्रालय प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रधानमंत्री उस मंत्रालय उसको देख रहा होता है। तो 1958 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने पहली बार बजट पेश किया। 1958 में प्रधानमंत्री थे और इन्होंने बजट पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1958 में। पहले क्या हुआ कि जब 1951-52 से, उसके पहले 2 बार बजट पेश हुआ था, उसके बाद 1951-52, 53 हर साल बजट पेश होते थे, तो वो हिंदी में प्रिंट नहीं होते थे, सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट होता था। लेकिन पहली बार 1955-56 से हिंदी में भी कुछ चीज़ें प्रिंट होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो 58 में जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। 1955-56 के पहले जो था बजट हिंदी में पेश, अंग्रेजी में सिर्फ प्रिंट होता था। 1955-56 में पहली बार हिंदी में भी छपने लगा था। 1964-68 में मोरारजी देसाई, आपको पता होगा 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए। और मोरारजी देसाई बहुत पहले से ही प्रधानमंत्री की बनने की उनकी लालसा थी। जब जवाहरलाल नेहरू की, जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई तो भी इनको लगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये नहीं बने, लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए। फिर जब शास्त्री जी की डेथ हो गई तो फिर इंदिरा गांधी बन गई और ये भी बनते बनते रह गए, तब इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। 1977 में जब इनकी सरकार बनी, मतलब पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी, इसके प्रधानमंत्री बने। और इनका दिलचस्प बात, मतलब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका बर्थडे पड़ता है 29 फरवरी को, यानी कि जब लीप ईयर होता है, हर 4 साल पे एक बार इनका जन्मदिन आता है। तो 1964-68 ये 2 बार इन्होंने बजट पेश किया है, 1964 और 68 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। और इन्होंने बजट पेश किया है अपने बर्थडे के दिन, यानी कि 29 फरवरी को। ठीक है, दोनों बजट इन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही पेश किया है। पहले प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में। दूसरी बार 1970 में एज प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था प्राइम मिनिस्टर होते हुए। ठीक है, तो ये 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जब जिन्होंने बजट पेश किया है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2000 के पहले, यानी कि सन 2000 के पहले जो बजट पेश होता था वो शाम को होता था, और ये अंग्रेजों के समय से परंपरा चली आ रही थी। 2000 में एनडीए की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने जो वर्षों से पुरानी परंपरा, जो अंग्रेजों के समय से परंपरा चली आ रही थी, इन्होंने ख़त्म कर दिया और कहा कि बजट अब सुबह 11 बजे पेश होगा। और पहला बजट, जो सुबह का पहला बजट था, वो पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे यशवंत सिन्हा। ठीक है, यशवंत सिन्हा पहले प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हुए जिन्होंने सुबह वाली बजट पेश की थी, और उसके पहले बजट शाम को पेश होता था। ठीक है, अब इसके बाद 1-2 और फैक्ट्स हैं जो हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट बजट जो स्पीच है वो 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिया था 2 घंटा 42 मिनट। 2 घंटा 42 मिनट का अब तक का सबसे लंबा जो बजट स्पीच है वो निर्मला सीतारमन ने दिया था। ठीक है, इस साल का जो बजट भाषण था वो बहुत छोटा था। और
2016 के पहले, यानी कि 2016 के पहले जो बजट होता था, जो दो बजट आते थे, एक आता था आपका रेल बजट और एक आता था आम बजट, यानी कि जनरल बजट, आम बजट लिख देते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल जनरल बजट। तो 2000 के पहले 2016 के पहले दो बजट आते थे, रेल बजट और आम बजट। 2016 में जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों बजट को हम एक में मर्ज कर देंगे। सितंबर के महीने में जो रिकमेंडेशन आई नीति आयोग के द्वारा, उस रिकमेंडेशन के आधार पे जो रेल बजट था और जो आम बजट था, दोनों बजट को इन्होंने मर्ज करके एक ही बजट में डाल दिया, यानी कि अब सिर्फ देश में एक ही बजट पेश होता है और रेलवे की जो भी चीज़ें होती हैं उसी बजट में उनको दे दी जाती है। तो 2016 में जब भी पूछा जाए कब ये अनाउंस हुआ था, 2016 में दोनों बजट को मर्ज करके एक में मिला दिया गया था। और पहली बार एक बजट, यानी कि जो रेलवे बजट था उसको अलग करके दोनों को मर्ज करके पहली बार जो सिंगल बजट पेश हुआ था वो पेश हुआ था 2017 में। और 2017 में जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके अरुण जेटली साहब, ठीक है, डेथ हो चुकी है इनकी, बीजेपी के अच्छे नेता, बड़े नेता थे ये। 2014 से 2019 के बीच में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और 2019 से आपके निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मोदी गवर्नमेंट 2, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो जाहिर सी बात है आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।